आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 220 में स्वागत है। आज हम राजस्थान की जनजातियों के विषय में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जनजातियाँ, यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको वे सभी टॉपिक या प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य का समूचा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का कुछ भाग जनजाति बहुल क्षेत्र है। उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति का 30% है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित किया गया। जनजातियों को गिरिजन या वनवासी भी कहते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1976 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 27 जुलाई 1977 ईस्वी को घोषित 12 प्रकार की अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। 12 प्रकार की जो जनजाति है उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे मीना या मीणा, भील, सहरिया, भील मीना, डामोर, धानका, कथोरी, पतेलिया, कोकना, गरासिया और नायकड़ा। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्यों में एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान है। 2011 में जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में चौथा स्थान रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर तथा न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर की है। अब आगे किस राज्य में, किस जिले में सर्वाधिक कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे मीना उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ में सर्वाधिक निवास करती है। भील, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में निवास करते हैं। गरासिया सर्वाधिक सिरोही, उदयपुर, पाली में निवास करते हैं। भील, मीना, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में निवास करते हैं। सहरिया, बारा, कोटा, झालावाड़ में निवास करते हैं। डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। नायकड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, कथोरी, उदयपुर, डूंगरपुर, बारा में सर्वाधिक निवास करते हैं। कोलीडोर, जयपुर, अलवर, अजमेर, पटेलिया, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, कोकना, जोधपुर, जालौर, बूंदी में सर्वाधिक निवास करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सबसे पहले भील जनजाति के विषय में पढ़ेंगे। भील जनजाति में कोई भी प्रश्न या कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। यह आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इसमें से ही। तो आइए शुरू करते हैं। मीना जनजाति के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ तीर कमान है। भीलों का मुख्य अस्त्र तीर कमान, धनुष-बाण या हरिया है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। महाभारत काल में भीलों को निषाद कहा जाता था। भगवान शिव भीलों के देवता हैं। भील शिव की प्रतिष्ठा बाबा देव, बापजी या बाऊजी के रूप में करते हैं। राज्य में भील की कुल आबादी 41 लाख है 2011 के अनुसार।
राज्य की कुल जनजाति में भील जनजाति का जनसंख्या प्रतिशत 44.38% है। भील जनजाति की विशेषताएं। भीलों का निवास स्थल फला कहलाता है। भीलों का गांव पाल कहलाता है। तापरा या कुं भीलों के घर को कहते हैं। ढालिया घर के बाहर बना बरामदा। पालवी या तड़वी भीलों के गांव या पाल का मुखिया। गमेती रावत भीलों के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया। बोलावा मार्गदर्शक भील बोलावा कहलाता है। पालवी ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले भील पालवी कहलाते हैं। बागड़ी मैदानी भागों में रहने वाले भील बागड़ी कहलाते हैं। दाम देना भीलों में रोग उपचार की विधि दाम देना कहलाती है। भीलों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा जिसमें फेटा, सिर पर बांधा जाने वाला लाल पीला केसरिया साफा। पोतिया सिर पर पहना जाने वाला सफ़ेद साफा। लंगोटी या खोयतू कमर में पहने जाने वाला वस्त्र लंगोटी या खोयतू कहलाता है। देपारा पुरुषों द्वारा कमर से घुटनों तक पहनी जाने वाली तंग धोती। अंगरखी बदन पर पहनने का वस्त्र, इसे बख्तरी, बंडी या कमीज, कुर्ता आदि नामों से जाना जाता है। फालू पोतीदा भीलों द्वारा कमर पर रखा जाने वाला अंगोछा। इसके बाद आता है खोयतू। लंगोटियाँ भीलों द्वारा कमर में पहनी जाने वाली लंगोटी। भील स्त्रियों के वस्त्र। भील स्त्रियों के वस्त्र में कछाबू, सिंदूरी, अंगरूथी, आशनिया, पीड़िया, कब्जा, परिजनी, ओढ़नी आती है। कछाबू भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा होता है। सिंदूरी भील जाति की दुल्हन की लाल रंग की साड़ी होती है। अंगरूथी भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली चोली या कांचली होती है। आशनिया भील स्त्रियों द्वारा लाल रंग की रंग बिरंगी छाप वाला विशेष वस्त्र होता है। पीड़िया भील समाज में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा। कब्जा शरीर के वक्षस्थल को ढकने हेतु पहना जाने वाला वस्त्र। परिजनी भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहनने की पीतल की मोती चूड़ियाँ। ओढ़नी स्त्रियों की साड़ी। ओढ़नी को लुगड़ा भी कहते हैं। ताराभात की ओढ़नी आदिवासियों में प्रचलित है। आदिवासियों की ओढ़नियाँ। आदिवासियों की ओढ़नियों में जैसे हारला, गवन, मलकापुरी, चुंदरी या अंगूछा। अविवाहित भील कन्याओं द्वारा पहने जाने वाली ओढ़नियाँ हैं चरीम भात की ओढ़नी, पावली भात की ओढ़नियाँ। भील समुदाय के विवाह के प्रकार एकल विवाह, आता साता विवाह, क्रय विवाह, सह पलायन विवाह, हरण विवाह, प्रेम विवाह, दापा या झगड़ा, राशि, छेड़ा फाड़ना, नातरा और देवर बत्ता देवर बत्ता और करीबा। अब आता है भीलों के प्रमुख नृत्य। भीलों के प्रमुख नृत्य में हाथी माना, गैर नृत्य, गंवरिया, राई नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, लाठी नृत्य और
भगोरिया नृत्य और घुमरा नृत्य। भीलों के पारंपरिक वाद्य यंत्र। मांडल मुख्य वाद्य यंत्र है। ढोल, थाली, ढाक, कमाला। ये भील के बारे में विशिष्ट जानकारी थी। अब भीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसके बारे में देख लेते हैं। टोटम भीलों के कुल देवता कहलाते हैं। फायरे फायरे भीलों का रणघोष होता है। झूमिंग या दजिया भीलों की आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि को कहते हैं। चीमाता या वालरा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाले झूमिंग कृषि को चीमाता या वालरा कहते हैं। सुवतिया भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला जो लोकगीत होता है उसे कहते हैं। अब आता है कबलिया। भील परिवार में अनाज रखने हेतु मिट्टी की बनी कोठियाँ होती है। केलरी भीलों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला मिट्टी का तवा। कुलदेवी आमजा माता और लोकदेवी भराड़ी माता भीलों में उंदरिया संप्रदाय की मान्यता है। पाखरिया जब कोई भील सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे पाखरिया कहते हैं। केसरिया नाथ जी भील केसरे नाथ जी को चराई गई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हाथी वेंडो प्रथा भील समाज में पीतल, साल, बांस एवं साग के पेड़ों को साक्षी मानकर विवाह करना हाथी वेंडो प्रथा कहलाता है। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर के माही, सोम एवं जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर साबला गांव में संत मावजी की स्मृति में माघ पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। घोतिया अम्बा मेला बांसवाड़ा के घोतिया अम्बा स्थान पर भरने वाला भीलों का प्रसिद्ध मेला। लीला पानी मेला डूंगरपुर में बागरी भीली भीलों की भाषा कहलाती है। कत्ता या खूता भीलों का मृत्यु भोज कहलाता है। मुख्य भोजन मक्का की रोटी और प्याज जिसे कांदा कहते हैं उसकी साग प्रचलित है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे वीडियो और प्राप्त होंगे। उसके बाद आता है लोक नाट्य। लोक नाट्य गंवरी या राई है। भोपा भीलों में झाड़ फूँक करने वाले को भोपा कहते हैं। मेहताना प्रथा नृत्य होने पर वसूल की जाने वाली धनराशि मेहताना कहलाती है। संत मावजी जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। इन्हें विष्णु का 10वां निष्कलंकी अवतार माना जाता है और इनके जो ग्रंथ को चोपड़े कहते हैं। भगत भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला जो होता है उसे भगत कहते हैं। अटक भीलों का गोत्र होता है। परिवार भीलों में संयुक्त परिवार पाया जाता है। मोकरी महुआ से बनी शराब मोकरी कहलाती है। भील कांडी शब्द को गाली तथा पांडा शब्द को शुभ मानते हैं। भील व्याकरण ग्रंथ के लेखक G.S. थॉमसन हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मीना जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको जिस भी विषय टॉपिक से लेकर क्लास चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।